मित्रों, आज हम आपको भारत की राजनीति के दो सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण नेताओं के बयान दिखाएंगे। एक तो है योगी आदित्यनाथ जी महाराज और दूसरे हैं हिमंता बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। तो हम इन दोनों के बयान क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि एक तो योगी आदित्यनाथ जो कि प्रयागराज गए थे। योगी जी का प्रयागराज दौरा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अतीक अहमद का जो हत्याकांड हुआ उसके बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ प्रयागराज गए और उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में योगी जी ने नेचुरल जस्टिस की बात की। उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी डाका, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी एक तरह से उन्होंने अतीक अहमद का नाम लिए बिना उन्होंने तुलसीदास जी की भाषा में अतीक अहमद के जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको समझा दिया कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। एक बार आप योगी जी का बयान सुनिए, इसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से हिमंता बिश्व शर्मा के बयानों ने कर्नाटक की राजनीति में तहलका मचा रखा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी और इस भौतिक जगत में न्याय पाने के लिए भी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता इसी प्रयागराज की धरती पर आकर के न्याय पाती है। ऐसी प्रयागराज की धरती को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। मित्रों, कर्नाटक की राजनीति में बीजेपी इस वक्त बहुत कांटे का मुकाबला झेल रही है और इस मौके पर अमित शाह ने अपने सबसे विश्वस्त सेनापति हिमंता बिश्व शर्मा को कर्नाटक के मैदान में उतार दिया है। और हिमंता बिश्व शर्मा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है चुनाव के अंदर। उन्होंने एक बात तो यह कही है कि कॉमन सिविल कोड आना अत्यंत आवश्यक है, और उन्होंने इसके संदर्भ लेते हुए यह बात भी कही है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो एक तरह से बच्चा पैदा करने की मशीन बन चुकी हैं। और अगर हम देखें तो एक अखबार में ऐसी खबर भी छपी है कि भारत के 700 जिलों में से 200 जिले ऐसे हैं जहां पर कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ा विषय है कॉमन सिविल कोड, जिसको कि हिमंता बिश्व शर्मा कर्नाटक चुनाव के अंदर बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। जब अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया था, क्या वो संविधान में लिखा था धर्म का ऊपर रिजर्वेशन हो सकता है? लिखा था क्या? अगर आप मुसलमान को 4% देता है तो आप क्रिश्चियन को भी 3% दीजिए, हिंदू को भी 90% दीजिए, लेकिन आप एक रिलीजियन को क्यों देगा?
तो आज बोम्माई जी ने कितना बड़ा काम किया कि जो बाबा साहेब का आइडियोलॉजी का खिलाफ दिया था, बाबा साहेब ने बोला था कि रिजर्वेशन एसटी का होगा, एससी का होगा, ओबीसी का होगा, धर्म का अनुसार देश में रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन आज वीरप्पा मोइली, देवगौड़ा, सिद्धारमैया सारे लोग सीएम हुआ, लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान को वो लोग वायलेट करते रहा। लेकिन आज बोम्माई जी थोड़ी समय के लिए मुख्यमंत्री हुआ, उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो काम करने का कर्नाटक का पहला कोई मुख्यमंत्री का, मतलब कांग्रेस का मुख्यमंत्री का हिम्मत नहीं था। आज येदियुरप्पा जी और बोम्माई जी ने मिलके 4% मुसलमान रिजर्वेशन को खत्म किया, लिंगायत को 2% रिजर्वेशन दिया, भोकालिगा को 2% दिया। अभी प्रियंका जी बोल रहे कांग्रेस सरकार आने से हम दोबारा मुसलमान को रिजर्वेशन दूंगा। मैं बोल रहा हूं मैडम, आपको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर जाके आप ये काम कर सकेगा, ऐसे नहीं होगा। आज हमें बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। किस लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? अगर हमारा एक हिंदू महिला शादी जब होता है, बिना डाइवोर्स उनका हस्बैंड दूसरा शादी नहीं कर सकता है। आप बोलते हैं मैं मुसलमान के लिए हो, तब मुसलमान महिला, उनका हस्बैंड महिला को बिना डाइवोर्स देते हुए कैसे मुसलमान लोग सार शादी कर सकता है? ये तो रूल का खिलाफ है, ये तो ह्यूमन रूल का खिलाफ है। आज एक मुसलमान बच्ची 16-17 साल में एक हस्बैंड का घर में शादी होता है, 26 साल में एक दूसरा उनका घर में और एक आ जाते हैं, फिर 3 बार आता है, 4 बार आते हैं। तो ये क्या मुसलमान महिला का खिलाफ नहीं है? तो आज जो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया, हमको बोल रहे हैं कि आपने ये कम्युनल बात किया। अरे हमारा हिंदू महिला तो ठीक है, ये इनके लिए नहीं, हमने तो मुसलमान महिला के लिए बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें चाहिए। कारण अगर भारत को आगे बढ़ना है तो मुसलमान महिला खाली बच्चा जन्म देने वाला मशीन बन के नहीं रहेगा, उनको भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अधिकार होना चाहिए। तो मित्रों, आपने देखा, ये पूरा बयान देखा आपने हिमंता बिश्व शर्मा का। इस समय कर्नाटक के अंदर जो लड़ाई है वो एक बार फिर से जाति वर्सेस धर्म हो चुकी है। यानी एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि अगर देखा जाए तो इस बात का फायदा उठाना चाहती है कि हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है, वो कालिंगा हो चाहे लिंगायत हो, वो इस तरह जातियों का वोट लेने की एक जो कोशिश है वो चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि दो तरह से कार्ड खेल रही है। एक तरफ तो ये कह रही है कि जाति के नाम पर भी वो वोट मांग रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो धर्म को एक रखने के लिए उसने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। जैसे कि अभी जो मैनिफेस्टो निकाला कांग्रेस पार्टी ने, उसमें उसने कहा कि बजरंग दल को प्रतिबंध लगा देंगे। तो इसके ऊपर बीजेपी ने बहुत एग्रेसिव रुख लिया है। बिल्कुल इसी तरह से कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर भी, मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर भी और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी जो बीजेपी का रुख है वो इस समय बहुत ही एग्रेसिव है। और उसको लगता है कि हिंदुत्व ही एकमात्र ऐसी एक रणनीति है जिसकी वजह से बीजेपी अगर कर्नाटक का चुनाव जीत पाएगी तो उसकी बड़ी वजह जो है वो हिंदुत्व ही होगी। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।